नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के परभनी में हिंसा और बवाल हुआ है। दरअसल संविधान का अपमान करने पर हिंसा भड़की है। हिंसा के दौरान कई इलाकों में आगजनी भी हुई है। हिंसा और बवाल के चलते धारा 163 लागू कर दिया गया है। भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। कई इलाकों में आगजनी भी की गई है और इसके चलते प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। भीड़ को वहां पर काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। महाराष्ट्र के परभनी में हिंसा भड़की है। दरअसल आपको बता दें कि अपमान किया गया किसी के चलते संविधान का, और इसी वजह से लोगों में गुस्सा, आक्रोश देखने को मिला। आक्रोश इतना बढ़ गया कि हिंसा भड़क गई। उसके बाद वहां धारा 163 लागू कर दिया गया। हालांकि प्रशासन की टीम मौजूद है। प्रदर्शनकारियों के लिए वहां पर हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। संविधान के अपमान को लेकर ये पूरी हिंसा भड़क गई। अपमान किया गया किसी अनजान व्यक्ति के साथ, और उसके बाद जब अनजान व्यक्ति ने संविधान का अपमान किया, इसके बाद लोगों का गुस्सा इतना भड़क गया कि वहां पर हिंसा भड़क उठी। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी माहौल तनावपूर्ण है और इसके चलते प्रशासन की टीम वहां पर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए है और इसके चलते धारा 163 भी लागू कर दी गई है। और आप ये तस्वीरों में देखिए कि कई जगह आगजनी भी की गई है हिंसा के बाद। वहीं हमारे सहयोगी इंद्रजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी वहां पर स्थिति कैसी बनी हुई है? अचानक से हिंसा इतनी कैसे भड़क गई? जी बिल्कुल, अभी स्थिति थोड़ी सामान्य है, लेकिन पूरी तरह से सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि कलेक्टर ऑफिस में थोड़ी देर पहले ही जो आंदोलनकारी महिलाएं हैं वो घुस गई थी और तोड़फोड़ की। इसके पहले की अगर बात करें तो पूरे शहर में कई जगहों पर पथराव हुआ, टायर जलाए गए। इसके अलावा दुकानों पर पथराव हो रहा था। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और ये जो पूरा मामला हुआ, पूरा वाकया हुआ, वो कल देर शाम एक अज्ञात व्यक्ति ने जो संविधान की एक प्रति अम्बेडकर की मूर्ति के सामने रखी गई है, प्रतीकात्मक प्रति रखी गई है, उसका अपमान किया। उसके बाद हिंसा भड़की। कल देर रात ट्रेनें रोकी गई, कई जगहों पर आगजनी की गई। आज परभनी बंद बुलाया गया था। बंद बुलाने के दौरान, बंद करवाने के दौरान जो अम्बेडकर के अनुयायी हैं वो जगह जगह पर पथराव करने लगे। पुलिस को इसके लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े, उनको मनाने के लिए, उनको तितर बितर करने के लिए। इसके बाद किसी तरह पुलिस ने वहाँ पर लोगों को कंट्रोल किया, लेकिन जो ये आंदोलन है वो हिंगोली तक पहुँच गया। हिंगोली में भी जो अम्बेडकर के अनुयायी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जिसने भी अपमान किया है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द इस मामले में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लेगी और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके बावजूद अभी आंदोलन पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। इस मामले में सभी राजनीतिक पार्टियों ने शांति की अपील जरूर की है, लेकिन कुछ देर बाद ही ये मामला धीरे धीरे राजनीतिक तूल भी पकड़ेगा, क्योंकि जो प्रकाश अम्बेडकर हैं उन्होंने इस मामले को लेकर सवाल उठाया कि एक समूह विशेष पर उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी ये मंशा हो सकती है, उनके लोग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई है तो आगे जाएगी तो और ये मामला बढ़ेगा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की कोशिश ये है कि किस तरह से ये जो आंदोलन है उसको शांत कराया जाए और जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल इंद्रजीत, कहीं ना कहीं अब ये राजनीतिक रंग भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इंद्रजीत, जरा ये बताएं, जिस व्यक्ति ने अपमान किया, क्या बताया जा रहा है, क्या बैकग्राउंड है और अचानक से संविधान का अपमान करने के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि ये समझिए कि अचानक से इस संविधान के अपमान के बाद लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंची, उसके बाद इतना बवाल हो गया, इतना आक्रोश हो गया कि हिंसा में तब्दील हो गया। अभी तक जो पुलिस सोर्सेज से जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जिस व्यक्ति ने संविधान का अपमान किया है वो मेंटली फिट नहीं है, लेकिन अभी तक चूंकि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है, इसलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर दलित नेता प्रकाश अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने कहीं न कहीं सीधे सीधे मराठा समाज
की तरफ इसको लेकर एक इशारा किया है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि किसने अपमान किया। अभी तक अज्ञात शख्स के खिलाफ ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। अज्ञात शख्स मानकर ही पुलिस उस आरोपी को ढूंढ रही है। जैसे ही आरोपी गिरफ्तार होता है तब पता चलेगा कि इसके पीछे उसका मोटिव क्या था, वो मेंटली अनफिट है या फिट है। कई सारे बातें होंगी, क्योंकि अब आंदोलन इतना बड़ा हो गया है कि उस पर कार्रवाई होगी तो ये भी देखा जाएगा कि इसके पीछे इसका मोटिव क्या था, इसने आखिर संविधान का अपमान क्यों किया। जबकि उसको पता था कि ये जो कलेक्टर ऑफिस के सामने ही अंबेडकर की प्रतिमा है, काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है, अंबेडकर के अनुयायी वहाँ पर जमा भी होते हैं, तो कहीं न कहीं इससे उनकी भावना को ठेस पहुंच सकती है, आंदोलन भड़क सकता है। तो क्या जानबूझकर तो उसने ऐसा नहीं किया, ये सब गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी पुलिस और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि किस तरह से जो आंदोलन है उसको शांत कराया जाए। इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। अगर परभनी की बात करें तो वहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जमावबंदी कानून है, यानी कि 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। तो पुलिस अपनी तौर पे पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि किसी तरह से आंदोलन को शांत कराया जाए। नेताओं से भी पुलिस ने अपील की है, जो जिला के कलेक्टर हैं उन्होंने अपील की है कि वो अपने अपने फॉलोअर्स, अपने अपने अनुयायियों को अपील करें कि वो ज़्यादा इस तरह से आंदोलन न करें, आक्रामक आंदोलन नहीं करें। प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। बिल्कुल इंद्रजीत, सवाल यही उठता है कि देखिए जांच का विषय है, किसके पीछे क्या पर्पस था। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार था। अगर कोई पर्पसली नहीं होता है तो लेकिन इस तरह से हिंसा भड़क जाना, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि प्रशासन के यहाँ लापरवाही है? अचानक से आप ये समझिए कि स्थिति बिल्कुल तनावपूर्ण बन जाती है। जी बिल्कुल, थोड़ी लापरवाही जरूर दिखती है, क्योंकि ये कल यानी मंगलवार 5:30 बजे की घटना है। इसके बाद कई जगहों पर आंदोलन हुआ, ट्रेनें रोकी गई। तभी प्रशासन को अलर्ट मोड पर होना चाहिए था। जब अंबेडकर के अनुयायियों ने आज परभनी बंद बुलाया था और परभनी बंद के दौरान जिस तरह से वो जगह जगह पथराव कर रहे थे, लाठी डंडे लेकर दुकानों पर एक तरह से लोगों को धमका रहे थे, तो कहीं न कहीं उनको तभी पुलिस प्रशासन को इस पर सख्त रवैया अपनाना चाहिए था। पुलिस प्रशासन को उसको जमा नहीं होने देना चाहिए था। एक तरह से जमावबंदी कानून तभी लागू कर देना चाहिए था। लेकिन ज़रूर कहीं न कहीं इसमें देरी हुई है। यही कारण है कि देखिए कि गुस्साई भीड़ जो महिला आंदोलनकारी हैं वो सीधे कलेक्टर ऑफिस में घुस गई है और कलेक्टर ऑफिस में थोड़ी देर पहले ही तोड़ फोड़ की है। कलेक्टर भी अपनी तरफ से सुलझाने की, जो मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी अंबेडकर के अनुयायी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। और चूंकि आरोपी कोई हिस्ट्री सीटर नहीं है, इसलिए इतना जल्द गिरफ्तार कर पाना प्रशासन के लिए भी थोड़ा मुश्किल सवाल होता है। क्योंकि कोई अज्ञात शख्स आता है, कोई घटना करता है, चला जाता है, तो वो कहाँ गया, कैसे गया, उसके रिश्तेदार कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सारा कुछ तलाशना, सीसीटीवी फुटेज खंगालना, उसके बाद उसकी लोकेशन खंगालना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद ही पता चल पाता है। लेकिन पहली कोशिश पुलिस की ये है कि किस तरह से आंदोलन को शांत कराया जाए, किस तरह से लोगों को मनाया जाए। इसके बाद उस आंदोलन को शांत कराने के दौरान ही आरोपी की गिरफ्तारी भी पुलिस के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक जो आंदोलनकारी हैं वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे। और देखिए कि जो संविधान की प्रति की बात है, संविधान की प्रति को लेकर जिसका अपमान की बात हो रही है, उसको लेकर इस तरह से भीड़ का उग्र हो जाना, कहीं न कहीं एक तरह से महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा था कि संविधान का मुद्दा कितना हावी था, तो किस तरह से संविधान को लेकर यहाँ पर लोग सतर्क हैं, ये भी इस बात को दर्शाता है कि संविधान का अपमान लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल इंद्रजीत, आपने बड़ी बात कही कि एक राजनीतिक मुद्दा रहा महाराष्ट्र चुनाव में, हमने देखा। लेकिन इंद्रजीत ये भी जरा बताएं कि जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं, कई जगह आगजनी भी की गई, हालांकि अब पुलिस की तरफ से सख्ती बरती गई है, धारा 163 भी लागू किया गया है, और क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि महिलाएं भी अब शामिल हो चुकी है इस हिंसा में। जी बिल्कुल, महिलाएं शामिल हो गई हैं। महिलाओं ने ही
कलेक्टर ऑफिस में एक महिलाओं का जो दल है, जो प्रदर्शनकारी गुट है, वो जी। कलेक्टर ऑफिस में घुसा, वहां पे कुछ तोड़-फोड़ किया। अगर बिल्कुल पूरे इंद्रजीत, शहर अब की देखने बात वाली बात है कि कैसे अब पुलिस और सख्त कदम उठाती है इस हिंसा को रोकने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, लोकसभा स्पीकर से मिले राहुल गांधी। ओम बिरला से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई हो, सदन चलना चाहिए और सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। आखिर चर्चा से क्यों भाग रही है केंद्र सरकार? राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि सदन चले और हम चाहते हैं कि चर्चा हो और बहस हो।